नमस्कार दोस्तों, लगातार आलोचना के बाद चुनाव आयोग ने मतदान का अंतिम डेटा जारी किया। अभी तक इस चुनाव में 15.7 करोड़ वोट डाले गए, यानी कि 50 करोड़ 70 लाख वोट अब तक डाले जा चुके हैं। 25 मई शनिवार को चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रथम चरण में 11 करोड़ 52,103 वोट डाले गए। दूसरे चरण में 10 करोड़ 58 लाख 30,572 वोट डाले गए। तीसरे चरण में 11 करोड़ 32 लाख 34,676 वोट डाले गए। चौथे चरण में 12 करोड़ 24 लाख 69,319 वोट डाले गए। पांचवें चरण में 5 करोड़ 57 लाख 10 करोड़ 618 वोट डाले गए। चुनाव आयोग ने अभी तक 5 चरणों के मतदान के अंतिम डेटा जारी किए, क्योंकि चुनाव आयोग ने यह डेटा 25 मई को शनिवार को जारी किए थे और छठे चरण की वोटिंग भी 25 मई को ही हुई थी। तो यानी छठे चरण के वोटिंग के अंतिम डेटा चुनाव आयोग ने अभी नहीं जारी किए। सातवें चरण की अभी वोटिंग भी नहीं हुई है। 1 जून को सातवें चरण की वोटिंग होने वाली है। तो अब सवाल उठता है कि विपक्ष इस आंकड़े को लेकर इतना परेशान क्यों थे। विपक्ष को इस आंकड़े को लेकर के चुनाव आयोग की आलोचना करनी पड़ी, और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो या फिर कॉमन कॉज जैसी संस्था को भी इस पर चुनाव आयोग की न सिर्फ आलोचना करना पड़ा बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा कि मतदान के 48 घंटे के अंदर चुनाव आयोग द्वारा मतदान का अंतिम डेटा जारी किया जाए। ऐसे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मतदान का अंतिम डेटा इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि विपक्ष इस डेटा को लेकर इतना परेशान थे और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वहीं हम आपको बता दें, विपक्ष हो या चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने वाली संस्था जैसी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर या कॉमन कॉज जैसी संस्था की एक और मांग है, और ये मांग ये है कि फॉर्म 17C को सार्वजनिक किया जाए। हालांकि इस मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। तो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि ये फॉर्म 17C है क्या, जिसे विपक्ष और चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने वाली संस्था लगातार सार्वजनिक करने की मांग उठा रहे हैं, और वहीं चुनाव आयोग का पक्ष किया है, मतलब चुनाव आयोग क्यों इसे सार्वजनिक करने से इनकार कर दी है। इन सब के बारे में हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ये अंतिम आंकड़े इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। इन सवालों के जवाब आज से 5 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में छुपी हुई है। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के लंबे समय बाद तक चुनाव आयोग ने मतदान के अंतिम डेटा जारी नहीं किए। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर मतगणना के बाद भी, यानी वोटों की गिनती होने के बाद भी अनुमानित आंकड़े ही वेबसाइट पर थे। इस मई 2019 को द क्विंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि चुनाव आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर साझा किए गए डेटा के 2 सेट मतदान प्रतिशत और ईवीएम पर गिने गए वोट एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। यानी कि मतदान होने के बाद मतदान के दिन चुनाव आयोग ने जो बताया था कि इस निर्वाचन क्षेत्र में इतने प्रतिशत वोट डाले गए, जब वोट की गिनती हुई, ईवीएम का काउंटिंग हुआ, तो काउंटिंग के समय जो वोट निकल कर आए और चुनाव आयोग ने जो वोट के दिन डेटा जारी किए थे कि इतना प्रतिशत वोट डाला गया, ये डेटा आपस में मैच नहीं खा रहे थे। कई निर्वाचन क्षेत्र तो ऐसे थे जहां कुल मतदान से ज़्यादा वहां ईवीएम में वोट निकल कर आए। इन सब को देखते हुए 15 नवंबर 2019 को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में इस विसंगतियों की जांच करने की मांग की गई। अब तो आप समझ गए होंगे कि विपक्ष अंतिम आंकड़े को लेकर इतना परेशान क्यों थे, क्योंकि 2019 में चुनाव आयोग ने अनुमानित आंकड़े उपलब्ध कराए थे। लंबे समय तक चुनाव आयोग के वेबसाइट पर सिर्फ अनुमानित आंकड़े ही थे और वोट की गिनती के समय ईवीएम में कुछ और डेटा निकल कर आया। जब अंतिम डेटा आ गया है और वोटिंग के दिन ईवीएम में डाले गए वोट की गिनती होगी और चुनाव आयोग की तरफ से अभी जो अंतिम डेटा उपलब्ध कराए गए हैं, ये डेटा अगर आपस में मैच नहीं खाएंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अगर ये डेटा आपस में मैच खा लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठता है कि अंतिम डेटा और अनुमानित डेटा में क्या फर्क है। यानी चुनाव आयोग पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी वेबसाइट पर लंबे समय तक अनुमानित आंकड़े ही उपलब्ध कराए थे। तो ये अनुमानित आंकड़ा क्या होता है और अंतिम आंकड़ा क्या होता है। अनुमानित आंकड़ा वो होता है जैसे कि 19 अप्रैल को
इस लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हुई। 19 अप्रैल को शाम 7 बजे तक ही चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर बता दिया कि लगभग 61% वोट डाले गए हैं। ये रहा अनुमानित आंकड़ा। लेकिन 11 दिन बाद चुनाव आयोग ने अंतिम डेटा जारी करते हुए कहा कि 66% पहले चरण में वोट डाले गए। इसकी भी विपक्ष ने आलोचना की है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग को 48 घंटे के अंदर अंतिम आंकड़ा जारी करना चाहिए था। 11 दिन क्यों लेट लगा, और 11 दिन लेट भी लगा तो 5 से 6% का जंप क्यों देखने को मिला? यानी अनुमानित आंकड़ा कुछ और अंतिम आंकड़ा कुछ और। 5 से 6% का जंप क्यों देखने को मिला? अमूमन 2 से 3% का जंप देखने को मिलता था, इस बार 5 से 6% का जंप हमें देखने को मिला। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था कि मतदान के 48 घंटा के अंदर चुनाव आयोग अंतिम डेटा जारी करे, इसका निर्देश दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अंतिम आदेश देने से इनकार कर दिया 24 मई को हुई सुनवाई में, क्योंकि 5 चरणों की वोटिंग हो चुके थे, 6ठे चरणों की वोटिंग होने वाली थी और साथ में 2 चरण की वोटिंग होना बाकी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई चुनाव होने के बाद एक उचित बेंच करेगी। अब जब चुनाव आयोग ने अंतिम आंकड़े उपलब्ध करा दिए तो इस पर अधिकार और पारदर्शिता कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग के इस कदम की सराहना की है। सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि लोगों के सूचना के अधिकार की बड़ी जीत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूर्ण संख्या में मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण कदम, हालांकि यह पहले भी किया जा सकता था। फॉर्म 17C का खुलासा करने की मांग जारी रहना चाहिए, क्योंकि यह मतदान प्रतिशत का एकमात्र वैधानिक रिकॉर्ड है। तो अंजलि भारद्वाज जैसे सोशल एक्टिविस्ट ने भी चुनाव आयोग के इस कदम की सराहना की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से यह कदम पहले भी उठाया जा सकता था। लेकिन साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने यह भी कहा कि फॉर्म 17C को सार्वजनिक किए जाने की मांग जारी रहना चाहिए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये फॉर्म 17C क्या है। हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म 17C के बारे में पूरे डिटेल से लेकर आएंगे और इस पर चुनाव आयोग ने जो मना किया है सार्वजनिक करने से, चुनाव आयोग के पक्ष को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।